अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी ईरान की जंग की नई अपडेट्स हैं और इसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ रहा है, कि मुज़ाकरात किनके हो रहे हैं और पाकिस्तान में क्या हालत हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जो इन्होंने कहा था कि कुछ लश्कर आने वाले हैं मुज़ाकरात के लिए। अब मुज़ाकरात के लिए आना था ईरान ने और अमेरिका ने। अमेरिका की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पहले कहता है कि जो स्टीव विटकॉफ है और जेरेड कुशनर है वो आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में। जब उनका एक यहाँ पे आने के बारे में बात होती है तो सबसे पहले ही ऐलान कर दिया जाता है कि पाकिस्तान में जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद है उनके लोगों को घरों तक ही महदूद कर दी जाते हैं। अड्डे बंद कर दिए जाते हैं ट्रांसपोर्टर्स के लिए। जिन लोगों ने घरों को जाना होता है उनके लिए अलग मुसीबत बनी हुई थी। और ईरान ने कहा कि हम तो नहीं आ रहे। अब ईरान नहीं आता, यहाँ पे नाकामी किसकी है? जो पाकिस्तान की सफारतकारी है उसकी। क्योंकि पाकिस्तान की जो बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ भी और ईरान के साथ भी, अमेरिका इनको किसी मुंह में नहीं लगाता। वो अपनी मर्जी किए जा रहा होता है। जो डोनाल्ड ट्रंप है ये बन के सालिस दरमियान में फिर रहे हैं कि ठीक है हम आपकी जंग बंदी करवाने के लिए बड़े बेताब हैं। अमेरिका क्या काम करता है, वो इनकी कोई बात की परवाह ही नहीं करता। अब जब इनकी मुज़ाकरात के वाले से बात होती है तो सबसे पहले अभी इतने दिनों से इस्लामाबाद और पिंडी के अवाम को जलील करके रखा हुआ है। वो लोग कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहे। उनके लॉकडाउन जैसी सूरत हाल बना के रख दी है। क्या उन्हें कि जी हो सकता है कोई अमेरिकन आ जाए यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए। भाई अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए आना है तो आप एक दिन का उनका रूट रख लें। ये आपने क्या ड्रामा लगा के रख दिया है, पूरी आवाम को तंग करके रख दिया है। आवाम वहाँ पे जलील हो रही है। आवाम ना दफ्तरों को सही से पहुँच रही है, ना बच्चे स्कूलों को पहुँच रहे हैं। उनकी स्कूलों की छुट्टियाँ करके आप लोगों ने रख दी हैं कि क्या होना मुज़ाकरात होने। ये ठीक है, आप अमन पैदा कर रहे हैं कि अपने मुल्क में जो लोगों की परेशानी है वो अलग चीज़ बनी हुई है। अब जो वहाँ पे नाकाबंदी चल रही है उसकी वजह से ये जंग अभी तक रुकी हुई है। कि आज शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करते हैं कि हमने बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि जंग जो है वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन्ड होगी। भाई आपने जंग ख़त्म करवाने का ठेका लिया है तो इसको ख़त्म करवाएं ना। पोस्टपोन्ड होती है, आप बड़े खुश होकर शादियाने बजाने लग जाते हैं। ये जंग शुरू होने से पहले आप इतनी कोशिश कर रहे होते तो जंग होती भी ना और ये वाली परेशानियां ना होती जो अवाम अब भुगत रही है। आप लोगों ने क्या करना है, जहाज में उड़े, जहाज से बैठ के चले गए। आम आवाम का आपको क्या परवाह है? अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये हैं कि जो ईरान के 34 से ज़्यादा जहाज़ जिनमें ऑयल भी भरा हुआ था वो जहाज़ इस नाकाबंदी को क्रॉस करके गुजरे हैं। अब इस नाकाबंदी को क्रॉस वो कैसे किया है उन्होंने, ये भी कुछ बैकग्राउंड बातचीतें चल रही हैं जिसकी वजह से वो जहाज़ गुजरे हैं। अदरवाइज जहाज़ वहाँ से गुजर कभी भी नहीं सकते। ये अगर इस तरह के मामलात चला रहे हैं, वहाँ से कोई आ नहीं रहा और पाकिस्तान में अलग इन्होंने मुसीबत बना के रखी हुई है कि हम यहाँ पे बड़ा ही कोई अमन का माहौल दिखाएंगे। भाई आपका अमन का अगर माहौल दिखाना है तो आवाम को तो सुकून दिखाएं ना। तो ये इस तरह के इनके अजीब अजीब तरीके कार चल रहे होते हैं कि हम पता नहीं क्या से क्या करने वाले हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार एक चीज़ कर रहा है कि ईरान अपने मुज़ाकरात की जो अगर टेबल पे बैठना चाहता है तो वो अपने हरमज़ को गैर मशरूत पे खोल दे। ईरान कहता है हम क्यों खोलें अपने हरमज़ को गैर मशरूत तौर पे। वो कहते हैं हमारी ज़मीन है, हम वहाँ से टैक्स लेंगे। आप लोग वहाँ पे आके बदमाशी कर रहे हैं जो ट्रंप और दूसरे लोग हैं, तो वो कहते हैं इस तरह तो हम नहीं करने वाले। हम अपनी ज़मीन का टैक्स लेंगे और वो आगे उसी तरीके से हम चलेंगे जिस तरह हमारा दिल करेगा। कि जो एक डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने इस तरह के ड्रामेबाजी किए जा रहे हैं कि हम अपने हरमज़ को अब ज़बरदस्ती खुलवाएंगे। तो अब वो ज़बरदस्ती देखते हैं कहाँ तक और कब ये खुलवा पाता है ज़बरदस्ती तरीके से। ईरान तो उसको वो कहेगा कि हम ज़बरदस्ती ये कभी भी रास्ता नहीं खोलने वाले और हम इस चीज़ पे टैक्स भी लेंगे और किसी को बिला टैक्स अदा की गुजरने भी नहीं देंगे। दो अब पाकिस्तान में सूरत हाल है। पाकिस्तान में आज सुहेल अफरीदी साहब ने एक अवामी इज्तिमा किया हुआ है या अवामी असम्बली लगाई हुई है इमरान खान स्टेडियम पेशावर में। अब वो वहाँ पे पेशावर में असम्बली लगा के जो स्पीकर असम्बली हैं बाबर सलीम सवाती वो भी ये कह रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहे हैं कि अब अवाम के फ़ैसले अवाम के अंदर होंगे, अवाम के सामने होंगे और सारा हम जो भी फैसले लिया करेंगे अवाम उसको बराह रास्त देखा करेगी। तो देखें इस तरह के ऑप्टिक्स के साथ ठीक है आप थोड़ी सी हमदर्दी तो ले सकते हैं, लेकिन आपका मकसद क्या है? ये सारी जो असम्बली की कार्रवाई है ये सामने करने का या इस तरह की चीज़ें करने का
आप यही चीज़ें पहले भी आपके सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं, ये इजलास पहले भी होते हैं, तो सारी दुनिया को पता होता है कि आप इस तरह के इजलास कर रहे हैं। तो इस तरह के इजलास को एक ओपनली लेके आना, इसमें क्या आप निकालना चाह रहे हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। अगर वहाँ पे भी आप लोगों ने सिर्फ बातें ही करनी है, तो ये बातें तो आप पहले भी कर रहे हैं, ये बातें तो आपकी पहले भी हमें सुनाई दे रही हैं, आवाम को सुनाई दे रही हैं कि आप इस तरह की एक नए नए ऑप्टिक्स बनाते रहते हैं कि हम इस तरह कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे। तो इन तरीक़ों से क्या आप इमरान खान को रिहा करवा लेंगे? कि अगर आप इमरान खान स्टेडियम में आप एक असम्बली इजलास रख लें, उस इजलास का जो डॉक्टर इबाद हैं, अमीर मुकाम के बेटे हैं, उन्होंने इसका बाइकआउट कर दिया है, जो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं। एक अहमद करीम कुंडी हैं, उन्होंने इस इजलास में वो गए हैं, वहाँ पे वो पीपल पार्टी से हैं, वो इसको अपना वहाँ पे ख्यालात की इज़हार भी कर रहे थे। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि इस तरह के इजलास का नुकसान ही हुआ है। खैर ये नुकसान होना ये ना होना, ये जो हुकूमतें होती हैं उनके पास इतना बजट होता है कि वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकती होती हैं। लेकिन यहाँ पे इजलास में सिर्फ अगर आप लोगों ने तकारीर ही करनी है, तो ये तकारीर आप पहले भी बहुत अच्छी करते रहे हैं। आप लोग असम्बली में बैठ के अली मीर गंडापुर जितनी तकरीरें करता रहा है, इससे ज़्यादा तकरीरें किसी ने नहीं की। मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि गंडापुर ने इस तहरीक को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, और अगर आप लोगों ने यही गंडापुर वाला रवैया रखना है, तो आप लोगों को ज़रूरत ही कोई नहीं है कि आप लोग यहाँ पे अवाम में, अवाम को सब कुछ पता है। अभी आप लोग एक नया जलसे के लिए वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर में एक नई मूवमेंट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब आगे कश्मीर के इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो कल इसी इलेक्शंस में शहबाज शरीफ साहब के जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी एक बड़ी तकारीर झाड़ रहे थे। वो कहते हैं ये 15 साल हो गए, एक सूबे में हुकूमत है, पीटीआई का नाम ले रहे थे वो, उन्होंने क्या कर लिया? उनके वहाँ पे सेहत कार्ड चल रहा है, वो आवाम का इलाज वहाँ पे करवा रहे हैं, वो आवाम को सहूलत वहाँ पे दे रहे हैं, जो गरीब है उनका इलाज वहाँ पे हो रहा है। आपने यहाँ पे मेट्रो बस चला के रखी हुई है, वहाँ पे बीआरटी जो है उनकी वो चल रही है। कितने उनके बंदा काम बता सकते हैं? पंजाब में जो उन्होंने काम शुरू किए थे सेहत कार्ड के या इस तरह के, वो सारे आप लोगों ने उठा के मरीम नवाज के नाम पे रख दिए, या नवाज शरीफ कार्ड रख दिए, या कुछ कार्ड रख दिए। तो आप लोग यहाँ पे काम वही कर रहे हैं, लेकिन अब उसको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर खांचे लगा रहे हैं वो अलग हैं। जो आवाम का टैक्स का पैसा आप लोग निचोड़ रहे हैं या आप लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। तो इस तरह के जो यहाँ पे कल नवाज शरीफ साहब को हवा लगवाई है इस सिस्टम ने, उसका भी कुछ इम्पैक्ट है कि ये सिस्टम ने हवा लगवाने का मंसूबा क्यों उनके जहन में आया कि हम नवाज शरीफ साहब को आगे लेके आए। तो वो गिलगित के इलेक्शन के हवाले से वो कल अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जो एक नेल्सन मंडेला बने हुए बकौल इमरान खान साहब के, कि वो इस चीज़ का इजहार कर रहे थे कि अब इस चीज़ में वो बड़ा खराज तहसीन पेश कर रहे थे, जो फील्ड मार्शल साहब हैं आसिम मुनीर साहब, उनको, और शहबाज शरीफ साहब को, इसहाक डार साहब को। देखिए यहाँ पे कुछ जो जमहूरी लोग होते हैं ना, उनके मुंह से कुछ ना कुछ तो कम से कम ठीक निकलना चाहिए ना। वो यहाँ पे अगर जिसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वो जिन लोगों को, तो उनका कोई मैंडेट है यहाँ पे कि वो किस मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं? अच्छा पता नहीं ये इतने मासूम से चेहरे के साथ, मासूम सा चेहरा बना के, इतना खुल के और पक्के मुंह के साथ झूठ बोलते हुए, कुछ इन लोगों का दिल नहीं कांपता कि हमने यास्मीन राशिद का मैंडेट चोरी करके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे अपनी हुकूमत चलाने के लिए लगे हुए हैं कि देखिए जी हम तो बड़ी अच्छी हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुकूमत अच्छी कर रहे हैं? जो यहाँ पे पुलिस सिस्टम है, इंतहाई करप्ट सिस्टम है पुलिस का पाकिस्तान में। जो इस टाइम जो सर्वे भी आए हैं वो भी यही चीज़ कह रहे हैं कि पुलिस का सिस्टम तो इंतहाई तबाहकुन सिस्टम है, और इन्होंने उसके ज़रिए ही पीटीआई को दबा के रखा हुआ है। जो उनका ओरिजिनल मैंडेट है पीटीआई का, वो कहीं नज़र ही नहीं आता। तो यहाँ पे इस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं। सुहेल अफरीदी अपने ऑप्टिक्स बना रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहते हैं कि जो भी करना है मुँह का नचक नहीं करना। तो भाई आप ये वाला काम करके क्या आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि हम बड़े कोई अवामी हैं, हमने स्टेडियम में इजलास रख लिया तो हम बड़े, आवाम आपके साथ जुड़ जाएगी कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया? इस तरह आवाम आपके साथ नहीं जुड़ने वाली। ये आपकी गलत फहमी है कि आवाम आपको बहुत आंखों में बिठा लेगी कि आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया। इस तरह नहीं होने वाला। और दूसरी साइड पे जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एक मुकम्मल तौर पे सिस्टम है, वो इनको इस तरह के ऑप्टिक्स करने की इजाज़त देता है। वो कहते हैं कि आप ठीक है इस तरह के ऑप्टिक्स कर लें, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मुबैना तौर पे एक पैगाम भी भिजवाया हुआ है सुहेल अफरीदी और सलमान अकरम राजा को कि आप लोग बस अपना सोचिए, इमरान खान साहब को छोड़ दें। तो अब मैं ज़रा बताऊँ, आज बैरिस्टर गौर के साथ एक बड़ी ज़्यादती हुई है
और ये ज़्यादती उन्होंने खुद ही अपने साथ करवाई है। ये अवाम की एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन बने हुए हैं और अब अवाम उनसे इतनी मुतनफ़र हो चुकी है कि अवाम अब उनको सरेआम वो उनकी लान तान कर रही होती है और उन्हें कहती है कि आपने इमरान खान के पीठ में छुरा घोंपा है, और वो अवाम अब आपके सामने इज़हार भी कर रही होती है। तो इस तरह की जो एक मुकम्मल तौर पे एक वेव चल रही है, तो उसके हवाले से ये चीज़ें मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। तो मज़ीद अपडेट्स हम आपसे शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया।